प्रयागराज में हुए महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मंगलवार को अपना संबोधन दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन में अपना अहम योगदान दिया। महाकुंभ पर पीएम मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के बयान पर विपक्षी नेता क्यों भड़क उठे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर अपने बयान में क्या कुछ कहा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में आगे कहा कि पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबके प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण का विराट दर्शन किया। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। लोकसभा में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत ही पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। जब अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर
पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है, एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। महाकुंभ पर पीएम मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे और विपक्ष के सांसद खड़े होकर सवाल करने की मांग करने लगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को बैठने के लिए कहा। वहीं जब सांसदों का हंगामा बढ़ा तो ओम बिरला ने बताया कि पीएम मोदी क्यों सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देंगे। दरअसल विपक्षी सांसद महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल पूछने की मांग कर रहे थे। इस पर नियम 372 समझाते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये नियम पढ़ लिया करें। 372 के अंदर ये नियम है कि प्रधानमंत्री और मंत्री स्वेच्छा से बयान देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि उनके स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। वहीं विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करना शुरू कर दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था, लेकिन एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देते हैं। ये नया भारत है। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पीएम मोदी महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। मैम नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर कैसे आप? मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अगर उन्होंने जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ शब्द कहे होते तो उनके परिवारों को भी शांति मिलती। विपक्ष के नेता बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। 2 लफ्ज अगर श्रद्धांजलि के बोले होते तो उन लोगों की आत्मा को भी शांति मिलती और उनके परिवारजनों को भी सुकून मिलता जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। बहुत लोगों की मौत हुई है, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए था। और लीडर ऑपोजिशन बोलना चाह रहे थे, अब बोलने ही नहीं दे रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन को ना बोलने का समझ में नहीं आता कि लीडर ऑपोजिशन को क्यों नहीं बोलने देना चाहते। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री ने एक तरफा बयान दिया और सदन से चले गए। बेहतर होता कि महाकुंभ पर बड़ी चर्चा होती।
प्रधानमंत्री को सदन में बताना चाहिए था कि महाकुंभ में कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई और उनके परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी, और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान दे करके और सदन से 1 सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती और उस चर्चा से ये होता कि महाकुंभ को एक दिन के लिए तो था नहीं, महाकुंभ तो बहुत दिनों से चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी और इन सरकारों के रहते और चलते हमारे कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी और बहुत अच्छे ढंग से शानदार तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन अफसोस के साथ है कि इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें चर्चाएं ज्यादा की गई, भगदड़ मची, जान है, बद इंतजामी हुई, जिसका कारण हुआ असंख्य लोगों की जाने गई। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की जाने गई है और ये सरकार ऐसे लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई है, सरकार उनके आश्रितों को, उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी, इस पर करना चाहिए था। जहां कई विपक्षी नेता पीएम मोदी के बयान पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उनके बयान का समर्थन करते हुए विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था और पीएम मोदी ने इसकी सफलता के लिए सभी के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कुंभ के लिए सभी को शुभकामनाएं, बधाई और आभार व्यक्त किया। विश्व का एक सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का एक धार्मिक आयोजन था, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सफलता के लिए सबका जो प्रयास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक धरोहर कितनी मजबूत है, देश की एकता, अखंडता का प्रतीक भी, भाईचारे का प्रतीक भी कुंभ का आयोजन रहा है। उसके प्रति उन्होंने सबको शुभकामनाएं, बधाई और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए जो कुंभ में लोगों की। पहले भी जब ये दुर्घटना हुई थी प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि दे चुके थे। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सदन में 100 करोड़ सनातनियों, दुनिया भर से आए सभी हिंदुओं का धन्यवाद करने आए थे। हमें नहीं पता कि विपक्ष इसमें क्या अवसर तलाश रहा था, वो सकारात्मकता में नकारात्मकता तलाशते हैं। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देने आए थे, वो पूरे 100 करोड़ सनातनियों का, पूरे विश्व से भी जो जितने हिंदू आए थे या हर धर्म के लोग ने स्नान किया था, धन्यवाद देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो आए थे। बस उनका वही उद्देश्य था। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं, बात पॉजिटिविटी में, ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य, थॉट बहुत पॉजिटिव था, धन्यवाद ज्ञापन था। जितने लोग भी कुंभ से जुड़े थे, हमारी राज्य सरकार से लेके जितने भी लोग उसमें उस मुहिम को, महाकुंभ को अद्भुत बनाए, उसके लिए। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। वहीं विपक्ष ये दावा करता रहा कि महाकुंभ में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यूपी सरकार विपक्ष के दावों को खारिज करती रही है।